नमस्कार, कैसे हैं आप? कोई खबर है आपको तमाम टीवी चैनल्स दे रहे हैं। खबरों के पीछे की खबर, खबरों के पीछे की साजिश, दूसरे लोग आपको खबरों के पीछे की खबर बताते हैं कि इस देश की लेफ्ट लिबरल गिरोह, इस देश का एनजीओ गिरोह कैसे भारत के खिलाफ साजिश करता है। और जब वो साजिश में फेल हो जाता है, आपके देश का जो ये गिरोह है, एंटी नेशनल गिरोह, जिसे बिपिन रावत जी ने कहा, तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि जब आप इनके एजेंडे को फेल कर देते हैं अब ये विदेशी मीडिया से कैसे, कभी अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कराएंगे और कभी लंदन से छपने वाले बहुत बड़े नामचीन मैगजीन सो कॉल्ड टाइम्स से कैसे भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के बहाने के माध्यम से भारत को अपमानित करने, भारतीय लोकतंत्र का अपमान करने की साजिश इंग्लैंड से कैसे हो रही है और उसका तार भारत से कैसे जुड़ा हुआ है। कि मोदी शाह का एफसीआरए जो है वो मोदी शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे था, उसके चोट से ये बेईमान गिरोह इस कदर घायल हैं, ये बेईमान गिरोह इस कदर घायल हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये टाइम्स मैगजीन हमें बताएगा। भारत का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, ये हमें द वॉल स्ट्रीट जर्नल बताएगा। तो कौन बताता है? मैंने आपको कई बार बताया कि यहां के जो लेफ्ट लिबरल गिरोह हैं, यहां के जो अंग्रेजी मीडिया वाले हैं, जिनकी 5000 कॉपी छपती थी और पार्लियामेंट में हिलाया जाता था, जिनकी 5000 जिनका 9:30 बजे का एक बुलेटिन जो है वो मैडम देखा करती थी, तो पूरा वो चैनल, पूरा लेफ्ट लिबरल जो मीडिया गिरोह है वो पूरी तरह से सेंट्रिक हो जाता था कि 10 जनपद में बैठी हुई मेम साहब जो है, मैडम जो है देश की, वो क्या कैसे खुश हो रही है, उनको कैसे खुश कब होना है। 8 दिन पहले इन लोगों ने पार्लियामेंट सत्र को खत्म करवा दिया। इसलिए पार्लियामेंट सत्र सिर्फ इसलिए खत्म किया गया ताकि राहुल गांधी को सदन में सामना ना करना पड़े, ये सवाल ना उठे कि राजीव गांधी फाउंडेशन का में पैसा कितना आया, राहुल गांधी जवाब दें। क्योंकि जो आदमी सदन में नहीं रहता उसके बारे में सवाल करने का रूल नहीं है। सड़क पे तुम्हें, पब्लिक में तुम्हारी पूछ है नहीं, कौन सड़क पे तुम्हारे साथ प्रोटेस्ट करेगा? तो 2-4 दंगाई आएंगे। ये खेल समझ में आएगा कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है, उस चार्जशीट में बताया गया है कि दंगा करने की कैसे प्लानिंग थी, और सबूत के साथ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ है कि जब तक दिल्ली में दंगा नहीं होगा तब तक की सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, जब तक कुछ मौत नहीं होगी तब तक। और ये सब चीजें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं उनके व्हाट्सएप में। अब उस दिल्ली दंगा की रणनीति कहां अपनाई गई? शाहीन बाग में। शाहीन बाग में जो 3 दादियां थी, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर खैराती पांडे ने सबसे पहले नाम दिया दादी मां, कि बड़ी साजिश से यह दादी मां शब्द का गठन हुआ है। दादी मां मतलब आपके पिता की मम्मी, आपकी सुपर मम्मी, आपके बाप की मां, मतलब एक सुपर सम्मान जिसे हमारे समाज में दिया जाता है। तो दादी मां बनाया गया, जोड़ा गया दादी मां। और उसमें बिल्किस बानो को आज टाइम्स मैगजीन ने अपने उसमें भारत के प्रभावशाली महिलाओं में नाम दिया है। भारत की सबसे प्रभावशाली महिला में शाहीन बाग में किराए पर बैठने वाली बिल्किस बानो को सबसे प्रभावशाली महिला टाइम्स मैगजीन ने दिया। और उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री की तुलना की और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द, और कहा कि भारत के लोकतंत्र की खात्मा करने की साजिश है। अब आप देखिए, ये है बिल्किस बानो, आपको चेहरा याद होगा बहुत सारे। और ये देखिए, ये सत्य हिंदी चलाता है आशुतोष, वही आशुतोष जिसने अपने IBN 7 की पत्रकारिता को, जब ये संपादक था IBN 7 का, तो इस चिरकुट ने पूरी पत्रकारिता को गुलाम बना दिया अरविंद केजरीवाल का। और बतौर संपादक जो अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी करता रहा, वो आज पत्रकारिता की ज्ञान दे रहा है। इसने लिखा है शाहीन बाग को बताया देशद्रोहियों का मंच, और उसकी दादी शामिल टाइम्स मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोग। अब 100 जो प्रभावशाली लोग हैं वो दुनिया के हैं। अब इस बिल्किस बानो को समझिए कि आप पहचाने ना पहचाने कि कितना बड़ा खेल होता है। जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इस बिल्किस बानो को दुनिया के 100 प्रभावशाली, कितनी प्रभावशाली है ये महिला, 100 प्रभावशाली में इसको शामिल किया गया। आप देखिए द प्रिंट जो है, ये शेखर गुप्ता अपने गिरोह से क्या लिखवाता है। टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों में शाहीन बाग की बिल्किस दादी का नाम पीएम मोदी और सुंदर पिचाई की सूची में। अब देखिए बड़ी साजिशन क्या किया। देखिए, जो सरकार के खैरात पे सालों तक चलते रहे, मौज लेते, विदेश यात्राएं, अलग अलग
मतलब बहुत सारे जो इस तरह की सुविधाएं जो उस समय की सरकार देती थी। पत्नी जो है लेक्चरर बन गई किसी यूनिवर्सिटी में, भाई को किसी यूनिवर्सिटी में सेट करवा दिया, तो ये सद गए और आप जो है टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं। ये पूरा सिस्टम इसे ब्लॉक कर दिया। ये जो FCRA बिल है इसने इन लोगों को इस ढंग से डैमेज किया, इंडियाज डिवाइडर कहा। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि कब इस बार जो मोदी के का जो अपमान और ये किया है, वो संपादक है कार्ले विक, जो टाइम्स का संपादक है टाइम का, उसने खुद ये लेख लिखा है। और आप पहले हम आपको उसने जो BBC के रिपोर्ट के मुताबिक उस मैगजीन को में जो संपादकीय जो छपा है, जो मूल खबर जो है, उसमें हम आपको बताएं कि उसने लिखा क्या है। उसने लिखा है 100 लोगों में प्रधानमंत्री का नाम उसने लिखा है कि लोकतंत्र के लिए, आप गौर से सुनिएगा, लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल चुनाव नहीं है। भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल चुनाव नहीं है। चुनाव केवल यही बताते हैं कि किसने सबसे ज्यादा वोट ली। आप यदि खैराती पांडे को सुनते होंगे कभी, तो खैराती पांडे यही बारीक शब्द बोलता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के अधिकार का है। मतलब जीत, ये लोग, मतलब यदि हम जीत जाएं तो ठीक, और हम जिसे नहीं चाहते वो जीत जाए तो मतलब ये जीत हार कुछ नहीं है। लिख रहा है कि लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल चुनाव नहीं है, केवल चुनाव केवल यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के अधिकार का है। और जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं दिया, गौर कीजिएगा, जिन्होंने विजेता किसके लिए लिख रहा है समझ लीजिए। और एकदम आपको लगेगा खैराती पांडे इसी ढंग से लिखता है, मनी लॉन्ड्रिंग के चलन पे बोलता है, लिखता है भारत 7 दशक से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है ना। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र, और 1.3 अरब मतलब 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या वाला ईसाई, मुसलमान, जैन दल, ये सब जो हैं, ये सब इस देश में रहते हैं। लेकिन आगे लिख रहा है वो टाइम, आगे लिखता है कि नरेंद्र मोदी ने इन सब को संदेह के घेरे में लाकर रख दिया है। मतलब हिंदू को छोड़ के सबको। कितनी बड़ी साजिश है। और इस देश में कभी भी गैर हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बने। यदि तुमने सिख लिखा है तो सरदार मनमोहन सिंह वही थे जो 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। अब इस गेम को समझिए, फिर आगे जाओ। ये छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत खतरनाक साजिश है भारत के खिलाफ। नरेंद्र मोदी ने इन सब में संदेह पैदा कर दिया है। भारत के सारे प्रधानमंत्री हिंदूवादी आए हैं, मोदी अकेले हैं, आगे लिख रहा है, मोदी अकेले हैं जो किसी की परवाह नहीं करते। उनकी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी बीजेपी की कुलीनता की साजिश को खारिज कर दिया है। मतलब कुलीनता जो है, मतलब अब कुलीन नहीं रह गए ये लोग। मतलब प्रधानमंत्री कुलीन नहीं है, सरकार भारत की कुलीन नहीं है, बल्कि बहुलतावादी को नकारा है, खास तौर से मुसलमानों को निराश किया है। महामारी, अब आगे देखिए, महामारी उनके लिए असंतोष को दबाने का एक साधन बन गया। मतलब आपको समझ में आएगा कि ये गैंग कैसे दंगा करने की साजिश रच रहा था। और इनको परेशानी हो रही है कि यदि ये महामारी नहीं आता, यदि कोरोना दुनिया भर में नहीं आता, तो हम तो दिल्ली जला चुके होते अच्छे से। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जलाने की जो साजिश में, इसमें लगता है कि टाइम की अफसोस जो है टाइम मैगजीन को भी है कि दिल्ली जल नहीं पाया, हम भारत को जला नहीं पाए। और इसीलिए आपको लग जाएगा कि सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधेरे में चला गया। लिख रहा है दुनिया का सबसे पुराना, सबसे विशाल लोकतंत्र, सबसे जीवंत लोकतंत्र अंधेरे में चला गया है। अब आप सोचिए कि आप कितने अंधेरे में चले गए हैं।